हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 9 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फिर आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छे से मोटिवेशन कोट से। इफ़ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। अगर आप चाहते हैं सन की तरह शाइन करना, भाई सन कितना शाइन करता है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले बर्न होना पड़ेगा। इट मीन्स आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएं, या आप जो भी आपने अपना एम रखा है लाइफ में आप उसको अचीव करनी, तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बिल्कुल एक तरीके से एक कॉन्टिन्यूटी के साथ उस काम को करना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अल्बानिया। तो फ्रेंड्स, पूछा गया है कि अल्बानिया के जो नए राष्ट्रपति हैं वो अभी कौन बने हैं। सिंपली आपका राइट आंसर हो जाएगा बजराम बेगाज। ठीक है, तो बाजराम बेगाज जो हैं ये अल्बानिया के अभी हाल ही में प्रेसिडेंट जो हैं वो इलेक्ट हुए हैं। तो देखिए, अल्बानिया के जो लॉ मेकर्स हैं ना, उन्होंने बाजराम बेगास को, जो कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ द अल्बानियन आर्म्ड फोर्सेस, मतलब जो अल्बानिया की आर्म्ड फोर्सेस है उसमें ये चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, तो उसकी पोस्ट पर ये थे। और उसके बाद अब ये यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं वो चुने गए हैं। ये जो प्रेसिडेंट पद की शपथ लेंगे 25 जुलाई को ये ओथ लेंगे। और ये अभी प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट हैं इलिर मेटा, इनकी जगह पर जो है वो ये अपॉइंट किए जाएंगे। तो अभी 25 जुलाई तक ये रहेंगे, उसके बाद जो है वो बेगास अपॉइंट कर दिए जाएंगे। कुछ और देखिए, अभी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं क्योंकि काफ़ी सारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, तो इन सभी के बारे में हमको याद रखना है। कुछ हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे कि यूएई में प्रेसिडेंट बने अभी रिसेंटली शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन चुने गए हैं, रानिल विक्रमसिंघे। यून सुक योल, ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट पद के लिए इन्होंने शपथ ली है। इसके अलावा देखिए, आइवरी कोस्ट में जो अभी प्राइम मिनिस्टर पर रीअपॉइंट हुए उनका नाम है पैट्रिक आची। तो दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, या तो आपको प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर का नाम देके कंट्री पूछ सकते हैं, या फिर कंट्री का नाम देके उस या प्रेसिडेंट जो भी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बने होंगे उनका नाम पूछ सकते हैं। तो दोनों तरीके से हमें क्वेश्चन को याद रखना है। नेक्स्ट है, विद विच कंट्री हैज़ इंडिया साइन अ जॉइंट विजन स्टेटमेंट ऑन डिफेंस पार्टनरशिप टुवर्ड्स 2030। तो कौन से देश के साथ में 2030 के लिए रक्षा साझेदारी पर एक जॉइंट विजन स्टेटमेंट पर इंडिया ने हस्ताक्षर साइन किए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वियतनाम इज़ द करेक्ट आंसर। तो जो हमारे कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पर जो है वियतनाम डिफेंस मिनिस्टर जनरल फान वान जियांग के साथ में बायलैटरल टॉक करी है, जो कि कहाँ पे हुई है, हनोई में। तो भारत की तरफ से कौन थे, बिल्कुल आपको याद रखना है राजनाथ सिंह। कहाँ पर ये सारी की सारी जो मीटिंग है वो हुई है हनोई में। इंडिया और वियतनाम जो है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को शेयर कर रहा है 2016 से, और डिफेंस कोऑपरेशन इज़ अ की पिलर ऑफ दिस पार्टनरशिप। तो जो डिफेंस कोऑपरेशन है ना, ये इसका एक पिलर है बहुत इंपॉर्टेंट सा। तो इसी के जॉइंट विजन स्टेटमेंट पर साइन किया गया है इंडिया और वियतनाम के बीच में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर्स हैज़ लॉन्च्ड सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड। तो इनमें से कौन से जो हैं आपके लिए जो मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। अच्छा, निर्मला सीतारमण जी के पास में अगर हम मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके पास में है फाइनेंस मिनिस्ट्री। इसके अलावा इनके पास जो कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्ट्री है वो भी किसके पास है, निर्मला सीतारमण जी के पास में है। ये जो सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड है ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा फॉर मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स के लिए टू मॉनिटर द ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स टू स्टेट एंड देयर यूटिलाइजेशन। मतलब कि जो राज्यों को धन दिया जाता है, जो ट्रांसफ़र किया जाता है ना फंड, उसका क्या उपयोग हो रहा है उसके ऊपर मॉनिटर करने के लिए, उसकी निगरानी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जिसे बोला गया है सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड। कुछ और मिनिस्टर से रिलेटेड न्यूज़ देखिए।
मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर कल्चर जो अर्जुन राम मेघवाल हैं, उन्होंने बंदा सिंह बहादुर माइट्रोडॉम मॉन्यूमेंट पोस्टर को रिलीज़ किया। इसके अलावा प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इनॉग्रेट किया 59th ऑल इंडिया आयुर्वेद महासम्मेलन। कहाँ पे? उज्जैन मध्य प्रदेश में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा पहला लेवेंडर फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया जम्मू कश्मीर के भदरवाह में। तो ये सभी आपकी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं। Next question is National Highway Authority of India and its contractor have entered Guinness World Record for laying -kilometer long continuous bituminous concrete road in record 5 days। तो 5 दिन में देखिए रोड बन के तैयार हो गई। यहाँ पे हमें ये पूछा गया कि कितनी लंबी इन्होंने ये रोड को बनाया है और एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने यहाँ पे सेट किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 75 किलोमीटर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 75 किलोमीटर की ये जो रोड है ना, इसका एक रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। 5 दिन में जो है वो इस रोड को कंप्लीट कर दिया। जो वर्क है ना वो 105 आवर्स और 33 मिनट्स में पूरा कंप्लीट हो गया था। द अमरावती टू अलोका सेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल हाईवे 53 एंड एन इम्पॉर्टेंट ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखिएगा किसके द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। कितना टाइम लगा ये एक बार को आप ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं। 100 आवर्स और 33 मिनट्स या 5 दिन, इस तरीके से ध्यान रख लीजिए। और आपको इसका स्ट्रेच भी ध्यान रखना है, कितनी लंबी रोड का इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, 75 किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं हम NHAI की। तो देखिए द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक ऑटोनोमस एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसे 1995 में सेट किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे की एक नोडल एजेंसी है। और नितिन गडकरी जी जो हैं वो इसके मिनिस्टर हैं, ध्यान रखेंगे। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, द वर्ल्ड बैंक हैज़ कट इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द फिस्कल ईयर 2022-23 टू डैश। तो वर्ल्ड बैंक ने देखिए 2022-23 के लिए भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ का फोरकास्ट है ना, उसको घटाकर कितना कर दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7.5% कर दिया है। और ये सेकेंड टाइम हुआ है कि वर्ल्ड बैंक ने जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है ना उसको रिवाइज़ किया है। ओके, तो जो करंट का फिस्कल ईयर यानी 22-23 की बात हम करें तो ये अप्रैल 2020 से शुरू होकर कब तक चलेगा? मार्च 2023 तक चलेगा। तो इससे पहले देखिए इन्होंने 8.7% से 8% किया था, इसको ट्रिम करके, है ना। लेकिन नाउ इसको जो प्रोजेक्ट कर दिया गया वो कितना? 7.5% करा गया है। अब किसके द्वारा करा गया है ध्यान रखेंगे यहाँ पे? वर्ल्ड बैंक। कुछ और इंडिया की जीडीपी ग्रोथ्स के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए जो SBI रिसर्च है इनकी रिपोर्ट के अनुसार जो इंडिया की इकनॉमी है ना वो कितना रहेगी? 7.5% जो है वो ग्रो करेगी 2022-23 में। वहीं अगर हम HDFC बैंक की बात करते हैं तो इन्होंने जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है वो 9% और 9.5% के बीच का लगाया है। मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को फोरकास्ट किया है बाय 50 बेसिस पॉइंट्स पे, कितना? 7.9% फॉर द फिस्कल ईयर 22-23। तो देखिए हर किसी का ना एक अनुमान अलग होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसके अकॉर्डिंग उस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच टेलीकॉम ऑपरेटर हैज़ बिकम द फर्स्ट ऑपरेटर टू प्रोवाइड 4G मोबाइल कनेक्टिविटी इन द पेंगोंग एरिया। तो जो पेंगोंग एरिया है वहाँ पे 4G मोबाइल कनेक्टिविटी एक तरीके से प्रोवाइड करने वाला जो पहला ऑपरेटर बना है उसका नाम क्या है? रिलायंस जियो। तो भाई यहाँ पे अब 4G कनेक्टिविटी आ गई है। लोकसभा मेंबर जो हैं लद्दाख के जामयांग सेयरिंग नामग्याल, इन्होंने पैंगोंग लेक के पास में एक विलेज है जिसका नाम है स्पंगमिंग विलेज, तो यहाँ पे जियो मोबाइल टावर का इनॉग्रेशन किया है। तो अब 4G नेटवर्क आराम से चलेगा। अगर हम जियो की बात करें तो ऑलरेडी देखिए जियो ने अपने जो फुटप्रिंट्स हैं वो कारगिल, जांस्कर और डेम चौक वाले रीजन में रख दिए हैं, लेकिन पेंगोंग लेक तक अभी तक 4G नेटवर्क नहीं पहुंचा था। तो फाइनली रिलायंस जियो के द्वारा ये सब भी पहुंच गया है। अगला है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड ब्लू ड्यूक एज द स्टेट बटरफ्लाई।
तो स्टेट बटरफ्लाई का दर्जा किसे मिला है? ब्लू ड्यूक को मिला है। देख सकते हैं आप, बहुत ही ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई है। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने इसे स्टेट बटरफ्लाई का दर्जा दिया है? तो स्टेट का नाम क्या है यहाँ पे? सिक्किम इज़ द राइट आंसर। जो ब्लू डेक है ना, इसका साइंटिफिक नाम है बसरोना दुर्गा। ये एक यूनिक, एक तरीके से कह लीजिए ईस्टर्न हिमालयाज़ है ना, वहाँ पे बहुत ही एक यूनिक बटरफ्लाई है। इसको 1858 में डिस्कवर किया गया था। इट फॉल्स इन शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड इज़ अ प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ इन द हिमालय। तो हिमालय में ये एक प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ में आती है। आपको इसका नाम ध्यान रखना है और आपको यहाँ से स्टेट ध्यान रखना है। सिंपल यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, गवर्नर है गंगा प्रसाद, यहाँ के सीएम है प्रेम सिंह तमंग। सिक्किम जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का स्टेट है, जिसका बॉर्डर भूटान, तिब्बत और नेपाल के साथ में लगता है। और यहाँ पे जो इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन है ना, कंचनजंगा, ये भी लोकेटेड है कहाँ पे? सिक्किम में। तो एक क्वेश्चन भी बन सकता है ना कि इंडिया का जो हाईएस्ट माउंटेन है कौन सा है? तो कंचनजंगा, और लोकेटेड कहाँ पे है? तो सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 2022 22nd इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स। तो जो अभी आईफे अवार्ड्स हुए हैं, ये इसका 22nd एडिशन हुआ। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा विकी कौशल। तो विकी कौशल ने इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। ये जो आईफा अवार्ड्स थे, ये कहाँ पे हुए? अबू धाबी में हुए। इसको सलमान खान, मनीष पॉल और रितेश देशमुख ने होस्ट किया था। अब हम कंप्लीट विनर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोग से। तो बेस्ट एक्टर की बात करें अगर हम मेल कैटेगरी में, तो ये विकी कौशल को मिला है सरदार उधम मूवी के लिए। एक्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं तो मिला है ये अवार्ड कृति सेनन मिमी मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है विष्णुवर्धन को शेरशाह के लिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड गया है शेरशाह को। बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड गया है आहन शेट्टी तड़प के लिए। इसी तरीके से बेस्ट फीमेल डेब्यू का जो अवार्ड है वो किसे गया है? शावरी बाग, बंटी और बबली सेकंड के लिए। तो ये सभी जो मैं आपको बता रही हूँ कैटेगरी, यहाँ से कुछ भी पूछ सकते हैं। देखो, तो आप लोगों को ऐसा नहीं कि एक ही कैटेगरी ध्यान रखनी है, ये सभी कैटेगरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए, अगली कैटेगरी है बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल में। ये मिला है आशीष कौर फॉर राता लंबिया के लिए, जो शेरशाह में गाना था। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल में मिला हुआ है जुबिन नौटियाल को, उन्हीं के सॉन्ग राता लंबिया के लिए। तो यहाँ पे आप इनका नाम ध्यान रखिएगा दोनों का। बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिला है कौशार मुनीर को फॉर लहरा दो 83 में, जो ये गाना था इसके लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल की अगर हम बात करें तो ये मिला है साई तामहंकर मिमी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल में मिला है पंकज त्रिपाठी को लूडो के लिए। बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी का अवार्ड मिला है लूडो को, जो कि किसकी है? अनुराग बासु की है। तो जितनी भी यहाँ पे हमने कैटेगरी को डिस्कस किया है ना, इनमें से कोई सा भी आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द मिताली राज इन द लेटेस्ट आईसीसी वुमेंस ओडीआई बैटिंग रैंकिंग्स, जो कि अभी जून में रिलीज़ हुई है। तो मिताली राज की इसमें रैंक बतानी है कौन सी रही है। तो मिताली राज जो है वो इस टाइम पे 7 प्लेस पे हैं। तो अभी आईसीसी वुमेंस ओडीआई बैटिंग रैंकिंग्स आई है, तो ये आपको मिताली राज की ध्यान रखनी है। स्मृति मंधाना ने 9th पोजीशन हासिल करी है। वहीं झूलन गोस्वामी ने बॉलिंग लिस्ट में, क्योंकि ये तो बॉलर हैं, बॉलिंग लिस्ट में इन्होंने 5th पोजीशन अपनी हासिल करी है। अगर हम बात करें कि इसमें लीड कौन कर रहा है या फिर टॉप पोजीशन पर कौन है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया की एलाइसा हेली। याद रहेगा बिल्कुल, आपको टॉप पोजीशन ज़रूर ध्यान रखनी है। देखो, आप लोग उससे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, हु नाउ हैज़ 200 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, द हाईएस्ट बाय एनी इंडियन और एनी स्पोर्ट्स पर्सन ऑन दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो ये देखिए, अभी तक ये अभी तक के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे किसी इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन के। कितने हो गए इनके? 200 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, जो कि बहुत बड़ी बात है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन
हमारी पूरी टीम की तरफ से। तो 200 मिलियन फॉलोअर्स किसके कंप्लीट हो गए हैं? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विराट कोहली के। तो विराट कोहली देखिए जितने भी क्रिकेट प्लेयर्स हैं ना उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स इनके हैं। अगर हम एथलीट की बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स जो लियोनल मेसी है ना इनके 334 मिलियन फॉलोअर्स हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सबसे ज़्यादा हैं 451 मिलियन फॉलोअर्स। तो एथलीट्स में देखिए अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पे कौन आते हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वोन गोल्ड मेडल एट पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप इन वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1। तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम बात करते हैं कि जो वुमेन्स की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 है इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा अवनी लेखारा ने जो है वो इसमें गोल्ड मेडल जीता है। जो अवनी लेखारा हैं देखिए इन्होंने 250.6 का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसके साथ यहाँ पर जो शेट्रॉक्स पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ है उसमें कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने 20 ईयर ओल्ड शूटर का रिकॉर्ड रहा था 249.6 का, तो उस रिकॉर्ड को इन्होंने ब्रेक किया है और इन्होंने अपना एक स्पॉट पक्का कर लिया है 2024 की पेरिस पैरालंपिक्स में। अवनी लेखरा के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करते हैं। देखिए ये एक इंडियन पैरालंपियन और राइफल शूटर हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में और ब्रॉन्ज मेडल जीता था 50 मीटर राइफल की 3 पोजीशन में टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में इन्होंने 2 मेडल जीते थे, एक गोल्ड और दूसरा कौन सा मेडल है? ब्रॉन्ज। जो वुमेंस की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 की रैंकिंग है उसमें ये वर्ल्ड नंबर 2nd पोजीशन पर हैं वर्ल्ड में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया एट द बोलत तुर्लिखानोव कप 2022। तो ये अभी जो चैम्पियनशिप हुई है ना इसमें भारत की पोजीशन क्या है ये हमें बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2nd पोजीशन। तो भारत की पोजीशन इसमें 2nd पोजीशन है। इसमें जो वेन्यू रहा वो कजाकिस्तान था। भारत ने इसमें टोटल 12 मेडल जीते जिसमें 6 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर मेडल है और 5 इसमें ब्रॉन्ज मेडल हैं। अगर हम बात करते हैं गोल्ड मेडल की तो सरिता मोर ने सबसे पहला गोल्ड मेडल जीता था 59 kg कैटेगरी में, वहीं मनीषा ने 65 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था। तो इन 2 नाम को आपको याद रखना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। टोटल मेडल्स ध्यान रख लो, वेन्यू ध्यान रख लो, भारत की पोजीशन कौन सी रही है तो आपको ये याद रखना है 2nd पोजीशन। कुछ और न्यूज़ की बात करते हैं तो देखिए मिताली राज जो है ये फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर बनी जो कि 6 वर्ल्ड कप में अपीयर हुई। इसके अलावा जो स्ट्रेंजर मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट है उसमें निखत जरीन और नीतू ने गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए। पूजा जातियान पहली इंडियन बनी जिन्होंने पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। और जो मैक्सिकन ओपन हुआ ये टाइटल किसने जीता है? राफेल नदाल ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब चलिए हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2022 के जो एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? तो इसमें टॉप किया है डेनमार्क ने। और अगर हम इंडिया के पोजीशन की बात करें तो इंडिया इसमें कौन से लिस्ट में कौन से नंबर पे है? बॉटम पे, यानी इंडिया का जो स्कोर है वो सबसे निचले स्थान पे है। अगला है इंडिया हैज़ डिसाइड टू पार्टिसिपेट इन दी वर्ल्ड बिगेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज। उसका हमें नाम बताना है जिसको यूएस होस्ट कर रहा है। तो इसका नाम है रिम ऑफ द पैसिफिक, शॉर्ट में इसको कहेंगे रिमपैक। भारत ने पहली बार देखिए रिमपैक में 2014 में पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद देखिए इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड इन द मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज डैश इन मंगोलिया। तो एक्स खान क्वेस्ट 2022 एक्सरसाइज में जो है वो इंडिया भाग लेगा जो कि कहाँ पे है? मंगोलिया में हो रही है। इन जून 2022 हु प्रेजेंटेड द विजिटर्स अवार्ड 2020 इन द कैटेगरी ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। The objective of National Air Sports Policy 2022 is to include India among the top air sporting nation by dash। तो इसका उद्देश्य है कि 2030 तक जो इंडिया है ना ये टॉप एयर स्पोर्टिंग नेशन में शामिल हो जाए।
इंडिया हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड इस न्यूक्लियर कैपेबल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डैश। तो अभी रिसेंटली इंडिया ने अग्नि 4 का परीक्षण किया और कहाँ पे किया, तो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि कहाँ लोकेटेड है, उड़ीसा में, वहाँ पे इसका परीक्षण किया गया। किसके द्वारा किया गया, डीआरडीओ के द्वारा। नेक्स्ट है विच एयरपोर्ट इन इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू रिप्लेस ऑल व्हीकल्स विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑन द एयर साइड ऑपरेशन टू कट ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो भाई ये एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसने ये डिसीज़न लिया है कि वहाँ जो व्हीकल्स होते हैं ना उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस किया जाएगा, ताकि हम ग्रीन हाउस गैस को क्या कर सकें, कम कर सकें, उसकी कटौती कर सकें, उसके लिए। Who among the following has launched the जन समर्थ पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम? आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। विच स्टेट टॉप द 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स? तो इसमें टॉप किसने किया है, तमिलनाडु ने। कौन से बैंक ने लॉन्च किया है पहला क्रेडिट कार्ड इन इंडिया इन पार्टनरशिप विद बजाज फाइनेंस लिमिटेड? तो बैंक कौन सा है ये, डीबीएस बैंक। Who has been appointed as managing director of Punjab and Sindh Bank? Answer is स्वरूप कुमार साहा, ये पंजाब और सिंध बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। अब कर लेते हैं फ्रेंड्स कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। तो आज देखिए मैंने कुछ हिस्ट्री के आपके लिए क्वेश्चंस रखे हैं, चलिए उन्हें देख लेते हैं एक बार क्वेश्चंस को। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वॉज अननोन टू द पीपल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो देखो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो हड़प्पा कौन सी ऐसी मेटल या धातु है जो कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए अज्ञात थी, उनको उसके बारे में नहीं पता था, तो वो मेटल कौन सी है, आंसर हो जाएगा आयरन। तो जो हड़प्पा पीपल थे ना वो ऑलमोस्ट जितने भी मेटल्स थे उनसे अवेयर थे, लेकिन किसे छोड़ के, आयरन को छोड़ के। और ये गोल्ड और सिल्वर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करते थे। और जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है ना, अगर हम उसकी डेट की बात करें तो वो कितनी है, 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक। और जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है ना उनमें से एक मानी जाती है हड़प्पा सिविलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड हिज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट फॉर द। तो गांधी जी ने जो अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया था वो किस लिए किया था, तो वो किस लिए था, इंडिगो कल्टीवेटर्स के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है फिलोजी इज़ द, जो भाषा शास्त्र होता है वो क्या है। अब देखिए हिंदी से तो आप समझ गए भाषा शास्त्र यानी स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लेकिन इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है कि जो फिलोजी है ना वो क्या है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज को कहा जाता है। तो इस तरीके से ना क्वेश्चन आपके स्टडी से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो स्टडी ऑफ बोन्स, स्टडी ऑफ बोन्स को क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है ओस्टियोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ बोन्स को। जो स्टडी ऑफ मसल्स है इसको क्या, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, इसकी स्टडी को कहा जाता है। और स्टडी ऑफ आर्किटेक्चर जो होता है, जो स्टडी करते हैं आर्किटेक्चर्स की, वो आर्किटेक्चर्स कहलाती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला है विनय पिताका इज़ अ बुक दैट रिकॉर्ड्स। जो विनय पिताका एक बुक है, किताब है, जो क्या रिकॉर्ड करती है, तो ये रिकॉर्ड रखती है बुद्धिस्ट रूल्स, कि जो बुद्धिस्ट रूल्स है ना वो आपको कौन सी बुक में मिलेंगे, उसके रिकॉर्ड विनय पिताका रिकॉर्ड में मिलेंगे, जिसको बास्केट ऑफ डिसिप्लिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर हैज़ अ मॉस्क्यू ऑन हिज नेम इन फतेहाबाद। तो फतेहाबाद में कौन सा मुगल शासक है जिनके नाम पर वहाँ पे एक मस्जिद है, तो नाम क्या है उसका, मुगल एम्परर का नाम है हुमायूं। तो वहाँ पे एक स्मॉल मॉस्क्यू है जो कि बिल्ट किया गया था उन्हीं के द्वारा, और जैसे हुमायूं मॉस्क्यू के नाम से भी जानते हैं, जो कि फतेहाबाद सिटी में है। ओके, ये हमें याद रखना है। अगर हम मुग़ल एम्पायर की बात करते हैं तो जो मुग़ल एम्पायर के फाउंडर हैं वो कौन थे, वो थे बाबर। बाबर ने ना लोधी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे कौन, इब्राहिम लोधी, इनको डिफीट किया था बैटल ऑफ पानीपत में, जो कि कब हुई थी 1526 में। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे मुग़ल रूल इस्टेब्लिश हो गया था। अगला क्वेश्चन है विच मुग़ल एम्परर इज़ कॉल्ड जिंदा पीर। तो जिंदा पीर के नाम से कौन से मुग़ल सम्राट है जिन्हें जाना जाता है,
सही आंसर है औरंगजेब। तो औरंगजेब को ध्यान रखिएगा जिंदा पीर कहते हैं, और इन्होंने खुद को एक टाइटल भी दिया था, ये भी बहुत बार पूछते हैं, जिसका नाम है आलमगीर। तो आलमगीर के टाइटल भी ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो मुग़ल एरिया या मुग़ल पीरियड चला ना, जो सबसे लंबा चला था वो औरंगजेब के टाइम पर ही जो है वो सबसे लंबा मुग़ल पीरियड चला था। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, संगीत कलानिधि अवार्ड है 2021 के लिए किसे मिला है? आंसर हो जाएगा तिरुवरुवक्टबसलम को। इसके अलावा जो शिरुई लिली फेस्टिवल है, ये आपका सेलिब्रेट किया गया है मणिपुर स्टेट में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सभी ने बिल्कुल सही आंसर्स करे हैं। थैंक यू सो मच कि आप सभी लोग कमेंट करती हैं। तो आज के हमारे कमेंट है बैकस्ट्रीट कहना एंड प्रदीप दास का। आप दोनों को थैंक यू सो मच। चलिए अब आज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, बारबाडोस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी? इनका नाम बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट की पुलिस ने लोगों की मदद करने के लिए कॉल योर कोप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप सो कि इस वीडियो से भी आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इसकी रीच और भी स्टूडेंट्स तक हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।